दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25/11/2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मेरा नाम मंगल, आपका दोस्त। आज का संबोधन सुनिए। आज देश के सामने एक ही प्रश्न है, यह देश कहाँ जाकर रुकेगा? भाई, क्या क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? यूपी में क्या होगा? दिल्ली के बॉर्डर पर क्या होगा? भाई, ये ऐसा टर्न तो नहीं ले जाएगा, ऐसा टर्न तो नहीं ले जाएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे सामने भी यही प्रश्न है, हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट, हाउ टू सेव इंडिया, हाउ टू मेक इंडिया ए वर्ल्ड लीडर। यह हमारा यह है महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, जो हम बताते रहते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते। आज मैं सुबह किसी और टॉपिक, थोड़ा सा हट करके टॉपिक पर वीडियो बनाने कोई था कि झट से मेरे सामने एक क्लिप आई। वह क्या क्लिप थी? यहाँ सच बोलो चैनल या फिर कुछ ऐसा ही चैनल था, उसका थंबनेल था लाल किले पर सबसे पहला अधिकार जाटों का और सिखों का है। लाल किले पर सबसे पहला अधिकार जाटों का और सिखों का है। किसने कहा? डॉक्टर सत्यपाल मलिक, मेघालय के गवर्नर, और जो आज कल सोशल मीडिया पर वे चल रहे हैं अपने स्टेटमेंटों की वजह से, किसानों का समर्थन करने की वजह से, अपनी बोल्डनेस की वजह से, वे इतने फ्रैंक हैं, इसकी वजह से डॉक्टर सत्यपाल मलिक, गवर्नर मेघालय, हैं भी बीजेपी के। लेकिन जैसे ही मैंने आज इसको पढ़ा, मुझे बड़ा पिंच हुआ। उसके बाद में मैंने दूसरा एक वीडियो देखा, जाट ग्लोबल समिट एट जयपुर, जाट ग्लोबल समिट जयपुर। भाई, ये भी एक घटना थी। उधर भी मलिक साहब बोल रहे थे और जाट ग्लोबल समिट में भी मलिक साहब बोल रहे थे। ये दोनों घटना हैं। इन दोनों घटनाओं का भारत के वर्तमान हालचाल से क्या संबंध है? भाई, जो वर्तमान में जो हो रहा है, क्या ये दोनों घटनाएं इसको प्रभावित कर रही हैं? तो सबसे पहले तो मुझे मलिक साहब के मुंह से ये सुनकर बड़ी निराशा हुई कि लाल किले पर सबसे पहला अधिकार जाटों और सिखों का है। दूसरा, फिर जाति आधारित जो ग्लोबल समिट है या जो भी है जाति आधारित, उसको देखकर मुझे दुख हुआ। अब भाई, इनसे क्या संबंध है भारत की हलचलों का? और ये क्या बताती हैं, ये क्या प्रेडिक्ट करती हैं? तो सुनो। मुझे सबसे पहले तो ये हुआ, जो मेरी प्रेडिक्शन हुई, सत्यपाल मलिक साहब, सत्यपाल मलिक ए स्मार्ट बॉय। सत्यपाल मलिक साहब जैसे मेरे हृदय में विचार है, मैं लिख दिए, मेरे कोई अंदर पाप नहीं है। अरे लेकिन इन्होंने तो मोदी योगी सहाय भागवत एंड कंपनी से जरा थोड़ी पी है। सत्यपाल मलिक साहब स्मार्ट बॉय। अरे लेकिन इन्होंने तो मोदी साहब भागवत एंड कंपनी से जरा थोड़ी पी है, लेकिन पी है ज़रूर। भाई, मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे इन दोनों को देख करके यही ईश्वर ने बताया या मेरे ध्यान में आया, लेकिन पी है ज़रूर।
अब भाई क्या पी है, भाई क्या पी है? अरे मैं दारू की बात नहीं कर रहा भाई साहब, अरे मैं दारू की बात नहीं कर रहा भाई साहब। ये दारू से भी बड़ा कोई ये देवताओं का कोई सोमरस जैसा पेय है। यह दारू से भी बड़ा देवताओं का जैसा कोई सोमरस उससे भी बड़ा है। अच्छा, और इसकी बोतल पर लिखा हुआ है क्या? कंटेंट्स ऑफ दिस सोमरस क्या? धन, सत्ता, जाति, जमीन, उत्तमता। और मैंने क्या लिख दिया, यही समझ लो कि भाई बोतल पर क्या लगे, किन कंटेंट से ये सोमरस बना है? धन से बना है, सत्ता से बना है, जाति से बना है, ज़मीन से बना है, उत्तमता से बना है। भाई ये हैं इसके कंटेंट्स, जो इनको पिएगा ऐसा ऐसा है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मेरे दिल में टीस उठी यह सुन करके कि लाल किले पर सबसे अधिकार जाटों का, सिखों का है, वो टीस उठी जो मैंने लिख दिया। और मैं समझता हूँ कि मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, क्योंकि यह मानसिकता भारत को आज का भारत बनाए हुए है। इसी ने हज़ारों साल पहले का भारत बनाया, जो सारे भारतवासी हज़ारों साल तक लुटते पिटते रहे। क्योंकि जो थोड़ा बड़ा है उसने एक ऐसी दारू पी है, धन, सत्ता, जाति, ज़मीन, उत्तमता की दारू पी है कि भारत में कुछ हो ही नहीं पाता। आप देखते होंगे हम बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं? भाई देखो ये इंडिया की सोसाइटी है, ये टॉप 15% ये है रूलर कह लो, फिर 10-15% ये बड़े किसान हैं, फिर ये क्या है कि लोअर ओबीसी के और SC ST के लगभग 70% लोग हैं जो हैं। भाई इनके पास 25-30% के पास धन की कोई कमी नहीं, सत्ता इनके हाथ में, सत्ता 15% के हाथ में ही है, और फिर और सारी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज़ों का मिलन क्या बताता है कि भाई अब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा क्या होगा? सुनिए, जैसे हम देखते हैं कि भाई देखो दिस इज़ दिल्ली मुंबई बाउंड राजधानी एक्सप्रेस ये जा रही, तो उसका क्या हम कह सकते हैं कि भाई देखो ये मुंबई जाकर रुकेगी, इतने बजे पहुंचेगी और रास्ते में ये स्टेशन आएंगे। इसी तरह से जो हमारे देश की गाड़ी चल रही है, हमारे देश की गाड़ी चल रही है, ये ग्रेट इंडिया एक्सप्रेस है। ये ग्रेट इंडिया एक्सप्रेस है, यह ग्रेट इंडिया स्टेशन पर ही जाकर रुकेगी। अच्छा भाई, हमारे देश की जो गाड़ी चल रही है ये ग्रेट इंडिया स्टेशन पर जाकर रुकेगी, फाइनल इसका डेस्टिनेशन वह है। तो भाई इसमें और जो जर्नी में क्या क्या होगा हम ये बताते रहते हैं, फिर बता रहे हैं कि भाई देखो यह झंझट अभी चलेगा। इसमें क्या होगा भाई, ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह से भाई रतलाम स्टेशन आएगा, कोटा आएगा, जयपुर आएगा, फला आएगा, ऐसे पता चलता है। ये जो गाड़ी दौड़ रही है इसमें डेस्टिनेशन में अभी समय लगेगा। और ये भाई इसमें कौन कौन से स्टेशन आएंगे? भाई इसमें एक ब्लडी स्टेशन आएगा, एक और जंक्शन आएगा, इमरजेंसी का जंक्शन आएगा, इसमें एक भगदड़ का भी जंक्शन आएगा, इसमें एक मारामारी का जंक्शन आएगा, इसमें और भी बहुत से स्टेशन आएंगे। तब जाकर यह जो है ग्रेट इंडिया एक्सप्रेस एक जगह पहुंचेगी। उस फाइनल स्टेशन का नाम है, जंक्शन का नाम है मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। इसको वहाँ पर पहुँचना है। और ये सारी कैलकुलेशंस कहती हैं कि अभी जो हलचल हैं, ये तो हलचल अभी शुरू हुई हैं। अभी तो इस गाड़ी के चलने में ब्लडी स्टेशन, इमरजेंसी स्टेशन, भगदड़ का स्टेशन, मारामारी का स्टेशन आएगा।
ये बेचारे जो हमारे कर्णधार हैं, इनको पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने पी इतने ज़्यादा रखे, क्या करें। और ये एक फैक्टर नहीं है कि मलिक साहब ने क्या बोला, इसके साथ साथ जैसे हम बोलते हैं कि श्री विद्या में यदि आपका ये है वह है श्री विद्या में, तो अब ये क्या है कि इसमें से जो पॉइंट्स बनते हैं उसमें बहुत से पॉइंट्स लगाने होते हैं आपको। इन्होंने क्या बोला कि लाल किले पर सबसे पहला अधिकार जाटों का, सिखों का है। दूसरा पॉइंट हम ये लगा दो कि भाई जाट ग्लोबल समिट और हुर्रा हुर्रा जो हो रही है। तीसरा लगा दो भाई आरएसएस क्या बोलता है, बीजेपी क्या बोलता है, देश की जनता क्या बोलती है। ये बेचारे सफरर ग्रुप के वर्ग कुछ बोलते कि नहीं, छुप के अपने घरों में बैठे कि भाई आज की रोटियों का इंतज़ाम करो, हमें कुछ नहीं और सूझता। ऐसी हज़ारों घटनाएं ये बताती हैं, यह बताती हैं कि भारत की गाड़ी जो ग्रेट इंडिया एक्सप्रेस चल रही है वह इन स्टेशनों से होकर जाएगी, इस स्टेशन पर पहुंचेगी, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, जो इस चैनल पर बताया जाता है। और वहाँ की क्या विशेषता होंगी उस स्टेशन की, जंक्शन की, वहाँ की विशेषता होंगी कास्टलेस सोसाइटी। उस जगह होगी कास्टलेस सोसाइटी, जातिहीन समाज होगा, राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड मनी। और क्या होगा, वहाँ ग्रेट इंडिया फार्मूला होगा, यानी कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। उसका नाम है हमारे शब्दों में 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप प्लस 20% अपर ग्रुप बराबर 11 होगा, हर जगह ही चलेगा। उस स्टेशन की खासियत है वेजिटेरियन लोगों का होना, उस स्टेशन की खास है गॉड बिलीविंग होना। भाई गॉड बिलीविंग हम तो नहीं होते, हम क्या जाना है उसको। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि सारे लोग मानेंगे कि भाई देखो, हाँ यह गॉड बिना हो ही नहीं सकता था। हम ये सब क्यों कहना चाह रहे हैं, हम ये क्यों कहना चाह रहे हैं, हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि लोगों को यदि ग्रेट इंडिया एक्सप्रेस का पता हो, लोगों को पता हो कि स्टेशन पर कहाँ जाएगी, उसकी क्या विशेषताएं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो जो बीच के जो स्टेशंस हैं, जो मारामारी का ब्लडी इमरजेंसी भगदड़ और ये जो स्टेशंस हैं, ये स्टेशंस नहीं आए। कैसे नहीं आए भाई, ये जो एक्सप्रेस है ये ख़ास प्रकार की एक्सप्रेस है, राजधानी जैसी नहीं है कि वहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। किसी को होश नहीं है, मंगल सुनाता रहता है और ऐसा होगा, लोग पिस जाएंगे, लोग हाहाकार करेंगे। और यह क्या हमने एक फार्मूला लिखा है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। जैसे केमिस्ट्री में खास केमिकल कंपाउंड खास एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के संयोग से बनता है, उसकी खास अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही आज ये बन रहा है ग्रेट इंडिया जो भी है, ये जो भविष्य का इंडिया बन रहा है वो ऐसा इसलिए बनेगा, ऐसे बनेगा और इसमें ये होगा। ये हमारे शहंशाह जो घूम रहे ना, एक का पता नहीं चलना इनका, ये सब छुप जाने वाले हैं। मैं बोलता रहता हूँ अपने हिसाब से, ईश्वर कभी इसको लोगों को पढ़ाना होगा तो पढ़ा देंगे। यदि मेरे इन सारे वीडियोज़ को लोग देखें, विशेष रूप से ये अपर ग्रुप 10% देखें, क्योंकि सारा संकट इधर ही आ रहा है, इधर ही इस अपर ग्रुप के कुछ चलने की संभावना है। जिस दिन इनको पता चलेगा, ये 10% लोग, ये 14 करोड़ लोग, कम से कम आधे या तीसरे हिस्से उसी समय अपने सारे काम धंधे छोड़ करके इस काम में आ जाएंगे कि हमें मिशन ग्रेट इंडिया बताओ, हमको ये करना है, हमको ये करना, और ऐसा ही होगा। लेकिन जब तक बहुत लेट नहीं हो जाए तो हो जाए, अपन करेंगे नहीं तो क्या, लेकिन होगा तो ऐसा ही। अरे हाँ, जब इनको पता चलाएगा कि बस गाड़ी आ रही है, हम कुचले जाएंगे, तब जाकर इनकी आँख खुलेंगी। इनके किए बिना कुछ हो नहीं सकता, ये सारी गाड़ी तो चल ही रही है,
ये मैं किसी को कोई दुर्भावनावश नहीं कहता, बार बार ऐसा कहता रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं समझता। तब तक कहता रहूँगा जब तक कि कोई सुन नहीं ले, या मैं नहीं हूँ, या फिर ये कोई फाइनल प्रोग्राम ही हो जाए। मुझे पता है क्या क्या होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।